Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 14 in English grammar and our chapter name is prepositions, position words. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। यहाँ पर prepositions हम समझते हैं होते क्या हैं। देखिए preposition हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारी किसी चीज़ की पोजीशन क्या है, यानी कि कोई किसी चीज़ के ऊपर है, अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारी प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पर क्या बोला है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड ऑब्जर्व वेयर द पसी कैट इज। तो यहाँ पर आपको नीचे अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं, इनको आपको केयरफुली देखना है और ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारी पसी कैट है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो समझते हैं पहले। आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट पिक्चर में जो ये पुसी कैट है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये टेबल पर बैठी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर डाला है। नेक्स्ट है द कैट इज इन द बास्केट, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर फिर से रिपीटेड में 1 नंबर डाल दिया है, तो यहाँ 1 ना हो करके यहाँ पर 2 आएगा। आगे यहाँ देखेंगे द कैट इज अंडर द चेयर, अब कैट कहाँ पर है, चेयर के अंडर, अंडर माने कि नीचे है, तो नीचे को हम क्या बोलते हैं, अंडर, तो हम यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे। द कैट इज बिहाइंड द डोर, अब कैट कहाँ पर है, यहाँ डोर के बिहाइंड है, बिहाइंड माने पीछे की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर 4 नंबर डालेंगे। द कैट इज ऑन द सोफा, अब कैट कहाँ पर है, सोफे के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 5, यहाँ पर हम 5 नंबर डालेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द टीवी, अब कैट कहाँ पे है, टीवी के सामने है, फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो यहाँ पर हम इस पे क्या नंबर डालेंगे, 6। आगे बोला है द कैट इज नियर द बेड, अब कैट कहाँ पर है, बेड के पास है, नियर को बोलते हैं हम पास, तो यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 7। द कैट इज इन द कबर्ड, अब कैट कहाँ पर है, कबर्ड के अंदर है, कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर होती है तो उसको हम इन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैट हमारी कबर्ड के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर 8 नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर बोला है द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, near, behind and in front of show the position of a thing or a person in relation to another। जो हमारे वर्ड्स हैं हमारे in, on, under, near, behind and in front of, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि एक दूसरी चीज के रिलेशन में, दूसरी चीज के संबंध में, दूसरी चीज मतलब क्या उसका पोजीशन है, उसकी क्या पोजीशन है दूसरी चीज के रिलेशन में। तो इन्हीं सब चीजों को हम शो करने के लिए हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं और यही वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और ये पोजीशन वर्ड्स जो हैं जिसमें किसी चीज की पोजीशन को दिखाया जाता है दूसरे चीज के रिलेशन में, उन्हीं को हम प्रीपोजिशंस कह देते हैं और यही हमारे प्रीपोजिशंस वर्ड है जो कि किसी चीज की पोजीशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रीपोजिशंस को हम पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं। पोजीशन यानी कि जब हम किसी चीज की स्थिति को बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कैट की जो अलग अलग पोजीशंस थी वो हमने समझी कि कैट कहाँ कहाँ पर है और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें जो अलग अलग वर्ड्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और यही सारे वर्ड्स हमारे जो कैट की पोजीशन को बता रहे थे, इन्हीं को ही हम प्रीपोजिशन कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमारे वही वर्ड्स होते हैं जिसमें हम पोजीशन समझाते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने प्रीपोजिशंस को समझा, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।